देखिए, बहुपद टॉपिक पढ़ रहे थे हम। कल बहुपद वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? केवल बहुपद को पढ़ा था और बहुपद में बहुपद को समझा था केवल कि बहुपद कहते किसे हैं। ठीक है, आज हम लोग बहुपद के आगे पढ़ेंगे। तो सबसे इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है बहुपद की घात। क्या है? बहुपद की घात। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात। तो आपको जी समझना पड़ेगा बहुपद की घात कहते किसे हैं। ठीक है, देखो, तो बहुपद की घात किसी भी बहुपद में, देखो आप ऐसे लिख सकते, किसी भी बहुपद में चर की, किसकी? चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात, तो क्या कहेंगे हम? बहुपद की घात। चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ठीक। क्योंकि एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि मैंने कहा आपसे 2x² प्लस 3x लिखा प्लस 1 लिखा, तो जी बहुपद लिखा। क्या लिखा? बहुपद लिखा। तो इस बहुपद में हमें क्या चाहिए? चर की उच्चतम घात को देखना। तो चर इसमें x लिखा, तो x की उच्चतम घात कितनी है? 2। तो हम इसको क्या कहेंगे? बहुपद की घात। यानी आप यहां लिख सकते हो कि बहुपद की घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो इसको बोलेंगे बहुपद की घात। यदि मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे x² प्लस y की घात 10 प्लस 3, अब जेग बहुपद लिखा। इस बहुपद में हमको देखना कि चर की घात कितनी है। क्या देखना? चर की घात कितनी है। तो इसमें चर की घात कितनी है? अधिकतम 10। कितनी है? 10। तो इसको हम बोलेंगे कि इसमें बहुपद की घात कितनी है? 10। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बहुपद की घात कितनी है? 10। ठीक, तो बहुपद की घात को ऐसे समझेंगे। ठीक, इसी प्रकार हमारा इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा, तो इसके बाद हम लोग फिर पढ़ते बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ते? प्रकार। ठीक, तो बहुपद के प्रकार घात के आधार पे 3 प्रकार के होते। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा किसी पे पावर 1 है, कोई बहुपद लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 2x, हाँ 2x² प्लस 3। अब मैंने आपको इसमें पूछा कि ये कौन सा बहुपद है, या प्रकार के आधार पे। ठीक, तो हम लोग प्रकार बताते इसमें घात के आधार पे। तो ऐसा बहुपद, जैसे जे बहुपद लिखा, तो इसमें घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो आप बोलोगे इसमें कि इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक, चलिए फिर से देखिए। चलो देखो, अब इसके बाद हमें क्या देखना? बहुपद के प्रकार देखना। क्या देखना? प्रकार। तो प्रकार होते घात के आधार पे। किसके आधार पे? घात के आधार पर। ठीक, देखो, तो नंबर 1, यदि किसी बहुपद की घात 1 है, कितनी है? 1। जब घात किसी बहुपद की घात 1 है तो उसको बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। क्या बोलते? रैखिक बहुपद। यदि दूसरा होता, यदि किसी बहुपद की घात 2 है, कितनी है? 2, तो इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। यदि किसी बहुपद की घात 3 है, कितनी है? 3, तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलते? त्रिघात बहुपद। ठीक, ये है। तो ये क्या क्या हो गया? पहले आपने बहुपद की घात को पढ़ा, फिर हमने समझा प्रकार को। तो घात के आधार पे होते 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। देखो, पहला होता ऐसा बहुपद जिसमें घात 1 हो, उसको बोलते रैखिक बहुपद। वह बहुपद जिसमें घात कितनी हो? 2 हो, उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। जिसमें घात 3 हो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक, तो अभी हमने बहुपद की घात को समझा और प्रकार को समझा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे अपन। ठीक, चलो इसको आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले।
देखिए अब हम लोग समझेंगे गुणांक को। क्या समझेंगे? गुणांक को। जैसे आपको दिया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। क्या बताना? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। ठीक है, तो गुणांक का मतलब होता है जो जस्ट गुणा में लिखा हो, बगल में लिखा हो। जैसे एक्स स्क्वायर गुणांक बताना, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन लिखा। ठीक, तो गुणांक का मतलब होता है जो जस्ट बगल में लिखा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 1, तो मैं बोलूंगा आपसे x का गुणांक, तो x के बगल में कौन लिखा? 2, तो x का गुणांक कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कौन लिखा? 2 लिखा। कितना लिखा? 2, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए दूसरा, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम आपसे पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। क्या पूछेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप इसमें क्या बताओगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में कौन लिखा? कुछ नहीं लिखा। जब कुछ ना लिखा हो तो वहां पे क्या लिखा रहता? 1। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1, लेकिन किसका? माइनस का। देखो जब साइन माइनस का हो तो उसको ध्यान देना, आपको साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम आपसे पूछे, कोई भी सवाल पूछ लें, हमने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यदि हम इसमें एक्स स्क्वायर ना पूछ के आपसे पूछें कि एक्स का गुणांक बताओ। क्या बताओ? एक्स का गुणांक। तो देखो x का गुणांक मतलब x के बगल में कौन लिखा, तो यहाँ पे देखो x के बगल में कौन लिखा? 2, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि हमने आपसे दूसरा एग्जाम्पल लिया एक, उसमें लिखा हमने आपको 3 में पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। क्या पूछे? कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर तो लिखा ही नहीं है, तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। ठीक, इसी प्रकार हम लिखे यहाँ पे 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब हम इसमें पूछे कि x की घात 3, एक्स क्यू का गुणांक बताओ। क्या पूछे हम? कि एक्स क्यू का गुणांक। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसमें हम पूछे आपसे एक्स क्यू का यानी एक्स क्यू का गुणांक बताओ। तो देखो एक्स क्यू के बगल में कौन लिखा? कुछ नहीं लिखा, तो 1 लिखा। चिन्ह प्लस का है तो प्लस का 1। ठीक है, तो एक्स क्यू का गुणांक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक,